अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ मूंग और मसूर दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सिंपल तरीके से किस तरह से मैं बनाती हूँ, लेकिन बहुत बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी बनती है। सबसे पहले हम येलो और ऑरेंज वाली जो दाल है ना, वो हम वज़न लेंगे। ठीक है, मैंने दोनों को मिक्स करके एक प्याली बना ली, एक कप सा बना लिया। आप लोगों ने जितनी भी बनानी है ना, आप दोनों इक्वल जो है ना क्वान्टिटी में लीजिएगा। यहाँ पर जी इसको अच्छे से चुन लें और सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको वॉश करके रख देना है। ठीक है, 2 से 3 बार हम लोग इसको वॉश करेंगे। मसल के जितनी भी मिट्टी होगी ना नीचे, वो सारी निकल जाएगी और दाल जो है वो निखर कर बाहर आ जाएगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। ठीक है, शेयर कर दें, कमेंट किया करें प्यारे प्यारे से। और सेकंड ये कि आप लोग जल्दी में अगर कुछ बनाना चाहते हैं और बनाना भी अच्छा चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप लोग ये दाल बनाकर देखिएगा इस तरह से इकट्ठी हम वज़न लेकर। ये बहुत मज़े की बनती है। ठीक है, हमारे घर में सब की ये फेवरेट है, सब की। ठीक है, सब जो है ना वो बहुत बहुत शौक़ से ये दाल खाते हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको मसल के ना वॉश कर रही हूँ, ताकि जितनी भी इसके अंदर मिट्टी है, ज़र्रात हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा है तो वो निकल जाता है। जब तक पानी जो है ना वो साफ़ ना हो तो आप लोगों ने इसको वॉश करते रहना है। हमेशा याद रखें, दाल हो, चने हों, राइस हो, कुछ भी हो ना, आप लोग इसी तरह से इसको वॉश किया करें, बहुत अच्छी वॉश हो जाती है। चलें जी, अब हम लोग इसका तड़का तैयार करते हैं। याद रहे, ये मेरी अपने स्टाइल में दाल बनाने का तरीका है, मेरा अपना जो है ना अपनी रेसिपी है। आप लोगों की भी कोई और रेसिपी हो सकती है, आप लोग वो भी कमेंट के ज़रिए शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये गारंटी कि इस तरह से अच्छी बनती है। ठीक है, हाफ़ मैंने प्याज लिया, छोटी अगर प्याज है तो मीडियम साइज़ की वो ले लें आप लोग। 3 टेबलस्पून मैंने घी लिए। इसको अच्छे से मैं ना गोल्डन सा करूँगी, प्याजी से इसको कलर दूँगी। याद है, ना मैं इसको गोल्डन कलर ज़्यादा दूँगी, ना ही मैं इसको जलाऊँगी, क्योंकि फिर दाल जो है ना उस तरह से उसका कलर भी वही आएगा। मैं इसमें ना ही इस टाइम पे टमाटर ऐड करती हूँ, ना ही मैं लहसुन के जो होते हैं ना जवे बारीक बारीक उसके वो ऐड करती हूँ, कुछ भी नहीं ऐड करती। जस्ट ये देखें जी, हल्का सा साइडों से फ्राई होना शुरू हुआ, प्याजी सा ब्राउन सा गोल्डन सा होना शुरू हुआ, तो मैंने स्पाइसेस ऐड किए, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी बस ऐड करूँगी। और फिर दाल जो है ना इन प्याज़ों के साथ अच्छे से भूनूंगी। आप लोग चाहें तो प्रॉपर जो मसाला होता है ना, जैसे मैं बनाती हैं, हम लोग टमाटो ऐड करके, फ्रेश लहसुन ऐड करके हरी मिर्चें ऐड करके आप लोग वो बना सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं ऐड करूँगी यहाँ पर जी। अब इसको अच्छे से बबल्स आने लग गए हैं, ये कुक हो गया मसाला स्पाइसेस के साथ। फिर जो देखें जी, जो सॉरी फॉर डैट, जो भीगी हुई दाल थी जो हम लोगों ने वॉश करके रखी थी, वो मैं ऐड कर दूंगी। ऐड करके अच्छे से चंद सेकंड्स के लिए मैं इस मसाले के साथ इसको भूनूंगी। भूनने के बाद मैं इसमें इतना पानी ऐड करूँगी अच्छे से गल जाए, कवर करके छोड़ दूँगी। मैं कोई कुकर यूज़ नहीं करती कुकिंग में। ठीक है, ऐसे ही बहुत मज़े का फ्लेवरफुल सा टेस्ट आता है हर डिश का। आप लोग चाहे कुछ भी बना ले, राइस हो गए, आप लोग मटन हो गया, कुछ भी हम लोग बनाते हैं ना, तो हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। स्पेशली मैं कि कोई भी कुकर वगैरह यूज़ नहीं करती। यहाँ पर ये इसको अच्छे से लो फ्लेम पे मैंने कुक होने दिया। ठीक है, जब अच्छे से गल गई है तो मैंने इसको इसी कफगीर की मदद से ना अच्छे से ना मैंने इसको घोट लिया। ठीक है, मिक्स कर लिया। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी बारीक बारीक गोल कट करके। लास्ट पे आप लोग तड़का भी लगा सकते हैं। ठीक है, देसी घी का, बटर का मैंने नहीं लगाया। यहाँ पर जी हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है मैंने कलौंजी ऐड किया, हरा धनिया ऐड करूँगी गार्निश के टाइम, और मज़ेदार सी जो है ना ये दाल रेडी हो गया। इस दाल को आप लोग रोटी के साथ खा सकते हैं, राइस बना लें उसमें, इसको ना फिर उसमें थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी में रख लें। ठीक है, अगर आप लोग राइस के साथ बना रहे, अगर इसी तरह से रोटी के साथ खानी है तो इस कंसिस्टेंसी में ये बेस्ट है। चलें जी, अब प्याज तैयार कर लेते हैं। इस दाल के जो स्पेशल जो है ना मैं प्याज रेडी करती हूँ, सिंपल तरीके से मैंने प्याज जो है वो कट कर लेने हैं। ठीक है, बारीक बारीक प्याज को ना मैंने अच्छे से पहले से वॉश कर लिया था। ठीक है, आप लोग चाहें इसको अच्छे से बारीक बारीक कट करके ना कुछ भी और ऐड कर सकते हैं, लाइक इसमें क्यूकम्बर हो गया, टमाटो हो गया, जो भी और सलाद का सामान होता है वो आप लोग इसमें ऐड कीजिए, और देन इसको जो है ना अच्छा सा बना लें। यहाँ पर जी प्याज़ों को मैंने अच्छे से बारीक बारीक सा कट कर लिया और इस तरह से इसको मसल के खोल लिया। बारीक कट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आंखों को भी अच्छा लगेगा। फिर जी मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया। आप लोग कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, लेमन वगैरह, ग्रीन चिलीज़ ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। ज़ाहिर है दाल है ना, उसके लवासमात भी जो है वो पूरे होने चाहिए। यहाँ पर जी लेमन कट करके मैंने रख दिया कि जिसने खाना होगा ना वो स्क्वीज़ करके प्याज़ों के साथ खा लेगा। और अब मैं आपको दाल की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रही जी हमारी दाल। ठीक है, जिसको मैंने हरा धनिया ऐड करके उसको खूबसूरत बना दिया। आई होप आप लोगों को मेरी आज की छोटी सी सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, लाइक कर दिया करें मेरे चैनल को और मेरी रेसिपीज़ को। ठीक है, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें।
ہیں۔ ملوں گی اچھی سی نیکسٹ ریسیپی میں، تب تک کے لیے جی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے جو ہے نا دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اچھا کمنٹ میں نا مجھے کوئی اچھی سی ریسیپیز جو ہے نا وہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی میری سسٹر آن لائن کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو بھی مجھے کمنٹ کیجیے گا، میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گی۔ چلیں جب میں ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔